नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोगों ने यूजीसी नेट के सिलेबस को जिस हिसाब से पढ़ा है, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है, उसी सिलसिले में मैं आज एक आधुनिक काल के खंड को लेके आया हूं, जिसको हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं और इसको हम नई कहानी या नई कविता के युग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए आज हम प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि कौन सा रचनाकार या कौन सा लेखक जो है प्रयोगवाद के बारे में क्या बातें कहता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीर है अज्ञे जी की है, जो कि नई कविता या नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। और शेखर एक जीवनी जो रचना है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है और आंगन के पार द्वार इन्हीं के जो रचना संग्रह माना जाता है। और देखिए, प्रयोगवाद है ना, तो प्रयोगवाद को अब हम पढ़ना शुरू करेंगे कि प्रयोगवाद में है क्या क्या चीज़ें। तो देखिए, प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण तथ्य और कथनों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा इसी से बनते हैं कि मतलब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है प्रयोगवाद के और कथन क्या है। तो देखिए, प्रयोगवाद का जो समय है 1943 से 1952 तक माना जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहले को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, दूसरे को मध्यकाल के नाम से जानते हैं और तीसरे को आधुनिक काल के नाम से। तो ये जो प्रयोगवाद है ये आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है और प्रगतिवाद के बाद का समय जो है प्रयोगवाद कहलाता है। तो देखिए, प्रयोगवाद जो है इसके महत्वपूर्ण कथनों को अब हम देखना शुरू करते हैं। इसका जो समय है 1943 से 1952 तक माना जाता है। 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था और 1952 ईस्वी में अज्ञे ने नई कविता का प्रवर्तक किया था। तो देखिए, 1943 ईस्वी में तो तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया, तो प्रयोगवाद का मतलब क्या हुआ, आरंभ माना जाता है, प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। और 1952 ईस्वी में अज्ञे ने ही नई कविता का प्रवर्तक किया था। तो ये प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के ही प्रवर्तक माने जाते हैं। और देखिए क्या है, अतः अज्ञे प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद का अर्थ है 1943 से 1952 के बीच अज्ञे और उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में भाषा, भाव शैली, काव्य रूप, प्रतीक विधान आदि स्तरों पर नवीन प्रयोग किया गया। अतः अज्ञे और उनके समर्थकों द्वारा जिस काव्यधारा का प्रवर्तन किया गया उसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं या जाना गया है। तो यही है प्रयोगवाद। जो अज्ञे थे और उनके समर्थक थे, उनके द्वारा जो काव्यधारा का प्रचार प्रसार किया गया उसी को हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। देखिए क्या है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी ने 1944 ईस्वी में प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध में किया था। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो प्रयोगवाद शब्द है उसका प्रयोग जो है किस, तो नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा प्रयोगवाद जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग में लाया गया और उसके बाद ही ये जो शब्द है ज़्यादा विख्यात हुआ। देखिए, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी ने 1944 ईस्वी में प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध में किया था। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ये जो निबंध है प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग निबंध में किया गया था और उस निबंध का जो प्रकाशन है सरस्वती पत्रिका में 1944 में हुआ था। वहीं देखिए, अज्ञे ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध कर इसके लिए नई कविता शब्द का ही प्रयोग किया। लेकिन नंदुलारे वाजपेयी के शब्द जो है प्रयोगवाद, इसका विरोध किया किसने, अज्ञे ने, और इन्होंने इसके लिए नई कविता शब्द का ही प्रयोग किया अज्ञे के द्वारा। वहीं देखिए, हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के प्रभाव स्वरूप हुआ है। माना जाता है कि जो न्यू सिग्नेचर आंदोलन चल रहा था ब्रिटेन में, उसी का प्रभाव हमें प्रयोगवाद पे देखने को मिलता है। वहीं देखिए, 1932 ईस्वी में स्टेफन स्पेंडर, आर्डेन लेहमैन एवं
एम्सन ने एक संयुक्त काव्य संकलन न्यू सिग्नेचर के नाम से प्रकाशित किया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि न्यू सिग्नेचर आंदोलन के अंतर्गत किन किन रचनाकारों के नाम आते हैं। तो देखिए इसमें नाम आता है आर्डेन, लेहमैन एंड एम्सन। ये सारे के सारे मतलब 3-4 रचनाकार हैं। स्पेंडर, हाँ स्टेफन स्पेंडर, इन सब के नाम आते हैं। और न्यू सिग्नेचर आंदोलन जो है 1932 में हमें देखने को मिलता है, वो भी कहाँ, ब्रिटेन में। और देखिए क्या है, निकालकर आंदोलन का सूत्रपात किया। प्रयोगवादी आलोचकों के महत्वपूर्ण कथनों को देखा जाए तो देखिए यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है कि कथन से प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं, और किसने क्या कहा है, किस युग के बारे में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, बहुत ही प्रमुख एक तरह से आलोचक माने जाते हैं नगेंद्र, तो इनके अनुसार देखा जाए तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ प्रचलित हो गया जो कुछ नए भाव बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाली शिल्पपत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 ईस्वी में प्रकाश में आई। तो देखिए नगेंद्र जो हैं ये कहना चाहते हैं कि प्रयोगवाद जो शब्द है उनके लिए रूढ़ हो गया, जिन्होंने शुरुआत में तार सप्तक में लिखना शुरू किया और उन्होंने कुछ बदलाव की भावना से लिखा, तो उनके लिए जो शब्द है प्रयोगवाद रूढ़ हो गया है ना, मतलब उनके लिए ही हम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग करने लगे। वहीं देखिए डॉक्टर नगेंद्र की बात, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र जो हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखिए प्रयोगवाद है क्या। प्रयोगवाद एक मिनट, देखिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है प्रयोगवाद है क्या। प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। धर्मवीर भारती के अनुसार देखा जाए तो प्रयोगवादी कवियों में भावना है किंतु हर भावना के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो ये धर्मवीर भारती के अनुसार है और इसके ऊपर वाला नगेंद्र के अनुसार है। वहीं देखिए शिवदान सिंह चौहान जो है वह क्या मानते हैं प्रयोगवाद के बारे में। तो प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण मात्र है। ये जो है शिवदान सिंह चौहान का कथन है। और देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है उनके अनुसार क्या है, 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं, नाम, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि नाम प्रदान किए गए हैं। तो देखिए प्रयोगवाद को हम कई नामों से भी जानते हैं, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता, इन सभी नामों से हम प्रयोगवाद को जानते हैं। वहीं देखिए अज्ञे के अनुसार देखते हैं कि अज्ञे जो है वह खुद क्या मानते हैं प्रयोगवाद के बारे में। तो अज्ञे के अनुसार प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है तथा न हम कोई वादी हैं। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता है। कविता अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी। तो देखिए जो अज्ञे हैं वह खुद को प्रयोगवादी या इसको कोई वाद ही नहीं मानते। ये कहते हैं कि मतलब ये कोई वाद नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, ये कविता है, ठीक है, और इसको कविता की तरह ही लेना चाहिए। वहीं देखिए अज्ञे जो है और क्या कहते हैं, अज्ञे के अनुसार प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। और गोविंद शर्मा रजनीश के शब्दों में देखे जाएं तो वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। जो नई कविता है वह प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है गोविंद शर्मा रजनीश के अनुसार। और देखिए अज्ञे के अनुसार देखें तो ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। जो अज्ञे हैं वह क्या कहते हैं कि तार सप्तक के अंतर्गत आपको पता होगा कि 7 कवियों का एक वो रहता था कि मतलब मंडल रहता था और 7 कवि उसमें रचनाएं किया करते थे। तो अज्ञे क्या कहते हैं कि ये 7 कवि एक स्कूल के नहीं हैं अपितु अलग अलग धाराओं के हैं और ये वास्तव में
राही नहीं अपितु नई राहों के अन्वेषी है, मतलब खोज करता है, नई राहों के खोज करता है। और अज्ञा के अनुसार जो है प्रयोगशील कविता में नए सत्यों, नई यथार्थताओं का जीवंत बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी हैं और उनको पाठक या सहृदय तक पहुँचने यानी साधारणीकरण की शक्ति है। तो ये जो है अज्ञा मानते हैं। तो देखिए जितनी भी स्टेटमेंट है आपको एक बार में याद नहीं होगी, मुझे भी पता है, कम से कम इसको आपको 5-7 बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके ये स्टेटमेंट्स याद होंगी। और इनसे जो प्रश्न है बनते हैं कथन और कारण वाले प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। केसरी कुमार के अनुसार देख लीजिए, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। तो केसरी कुमार जो है प्रयोगवाद को क्या मानते हैं, दृष्टिकोण का अनुसंधान है, मतलब हर व्यक्ति का जो नज़रिया है, देखने का जो नज़रिया है वह अलग अलग है और उसी को मतलब जो अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसी के ऊपर, वही प्रयोगवाद है। रघुवीर सहाय के अनुसार देखें तो प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। तो रघुवीर सहाय क्या मानते हैं कि कलात्मक अनुभव का क्षण है प्रयोगवाद। नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में फिर देख लीजिए क्या है, नंद दुलारी वाजपेयी के शब्दों में प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि बैठे ठाले का धंधा जो है प्रयोगवाद को किसने कहा है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। और ये आपको पता होना चाहिए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको पता ही होना चाहिए। नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में उद्देश्यहीन प्रयोग, चाहे वह भाव भाषा शैली किसी भी स्तर पर हो, कविता से दूर जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाएंगे। वहीं देखिए लक्ष्मीकांत के अनुसार देख लेते हैं कि लक्ष्मीकांत के अनुसार जो है, तो देखिए जो लक्ष्मीकांत है हमारे, क्या लक्ष्मीकांत के अनुसार देखा जाए तो प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात को आगे बढ़ाने की जागरूकता है। तो प्रयोगवाद को वो क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात, मतलब जिसको हम जानते हैं उसको अज्ञात, मतलब ज्ञात जिसको हम जानते हैं उससे अज्ञात की तरफ बढ़ने की जागरूकता ही क्या है, प्रयोगवाद है। ये कौन मानते हैं, लक्ष्मीकांत के अनुसार ये जो वाक्य है माना गया है। वहीं देखिए डॉक्टर नामवर सिंह, इनका भी कथन जो है पूछा जाता है, तो इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए नामवर सिंह के शब्दों में क्या है, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद है। मतलब व्यक्तिवाद आपको पता ही होगा कि जो व्यक्ति है वह क्या सोचता है, उसकी क्या विचारधारा है, वही उसी को वे प्रयोगवाद मानते हैं। नामवर सिंह जो है व्यक्तिवाद को ही प्रयोगवाद मानते हैं और हद के बाद संदेहवाद हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है नामवर सिंह की है। और देखिए डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है। और देखिए अशोक वाजपेयी के अनुसार भी देख लेते क्या है, अशोक वाजपेयी के अनुसार मुक्तिबोध कठिन समय के कठिन कवि हैं। उनकी कविताओं का स्थापत्य स्थिर और सुपरिभाषित नहीं है। और सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में देखते हैं, प्रयोगवादी काव्य जहां अपनी शैली तथा रूप विधान में अतिव्यक्तिक हो जाता है वहां भावना में जानवादी आती है। तो ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत का कथन भी पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद काव्य जहां अपनी शैली तथा रूप विधान में अतिव्यक्तिक हो जाता है वहां भावना में जनवादी, ठीक है। तो ये जो कथन है सुमित्रा नंदन पंत का है। और देखिए इसको भी देख लेते हैं, रामविलास शर्मा जो है वह क्या मानते हैं, रामविलास शर्मा के शब्दों में मानव का हृदय शुद्र इस्पात नहीं, शुद्र इस्पात नहीं है, भय से सिहर उठे वह तरु का पात नहीं है। तो ये जो है रामविलास शर्मा जो है उनकी ये स्टेटमेंट है। और रामविलास शर्मा के शब्दों में देखें कि प्रयोगवाद है क्या, तो वह कहते हैं प्रयोगवादी कविता में नए युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। मतलब जो रामविलास शर्मा है वह प्रयोगवाद को मानते हैं कि जो रचनाकार है या जो प्रयोगवादी कवि हैं वह
उनके अंदर घुटन कुंठा इन सभी को खत्म करने के लिए और नए अनुसंधान करने के लिए, मतलब उसको कैसे खत्म किया जाए, नए रास्तों को कैसा तलाशा जाए, इन सब चीज़ों की व्याकुलता दिखती है। तो ये जो है रामविलास शर्मा के अनुसार है। और देखिए शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहा है, यह कविता नहीं मेरी डायरी है। तो यह भी कथन पूछा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवाद को क्या कहते हैं, ये कविता नहीं है, ये मेरी डायरी है। प्रयोगवादी रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम देखें तो प्रयोगवाद के जो रचनाकार हैं उनमें ही है सी व अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, आप में से बहुतों को पता होगा, 1911 में अज्ञेय का जन्म हुआ था और 1987 में इनका देहांत हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह 1911 में इनका भी जन्म हुआ था और 1993 में इनका देहांत हुआ। और भवानी प्रसाद मिश्र, इनका भी जन्म जो है 1914 में हुआ था और 1985 में इनका देहांत हुआ था। तो देखिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रयोगवाद से संबंधित, जितने भी कथन हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, वे सारे कथन आपको यहाँ पे एक जगह देखने को मिल जाएंगे। और इन कथनों से जो प्रश्न हैं बनने तय ही हैं, क्योंकि नेट जीआरएफ में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इनसे ही प्रश्न बनते हैं। तो ये जो पीडीएफ है आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारा कंटेंट यूजीसी नेट से संबंधित आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप लोग हिंदी साहित्य को अगर सपोर्ट करते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS हिंदी साहित्य से संबंधित हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है यूजीसी नेट, हम उसकी तैयारी करते हैं और अगर हमने उसकी तैयारी कर ली तो हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मतलब सिलेबस है, वो ऑलरेडी जो है हमारे 70 to 80% यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको तो सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आपको जितना बढ़िया कंटेंट और जिस तरीके का कंटेंट यहाँ देखने को मिलेगा शायद ही दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और प्रयोगवाद से संबंधित इतने ही मेरे पास महत्वपूर्ण तथ्य थे फिलहाल। और ये कथनों के जो कथन हैं ये तो पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने तय हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली लेक्चर में अगले नए कविता के साथ, और उसमें हम कुछ नई चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सब मेरे साथ जुड़े और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें और चीज़ों को आप जानते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।